और आज की अब की खबर जो है वो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि हुकूमती इदारों ने अपने ही इदारों पर जुर्माना आयद कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब आप इस खबर को सुन रहे होंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर किस तरीके से गाजगिरी थी। पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल की, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, और अब की खबर यह कि 2 करोड़ रुपया इंट्रीम एनवायरमेंट कंपनसेशन जुर्माना आयद कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। और यह इल्जाम उन पर है कि वो गैर कानूनी तौर पर और अनसाइंटिफिक तरीके से जो मलबा निकलता है 4 लेनिंग के काम के दौरान, जब ये पहाड़ों में ब्लास्टिंग करते हैं और वो मलबा नीचे आता है, उस कौमी शाहरा को 4 गलियारों वाले बनाने के दौरान कुदरती माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है और कुदरत के सरमाया को बेतरेक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पानी के चश्मे बंद हो रहे हैं, चलते पानी पर इस तरीके से वो ये पत्थर और सब कुछ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाए चिनाब और दीगर आसपास के इलाकों के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीश हो गई है। और यही वजह है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदारों ने अब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस थमाई है, और ये नोटिस थमाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और उन्हें कहा कि 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आप 45 दिनों के अंदर अंदर जमा करेंगे। और अगर आप 45 दिनों के अंदर अंदर इस जुर्माने को जमा करने में कामयाब नहीं हुए तो हर माह 12% पर इस पर टैक्स लगेगा और आपको ये पैसा जो है वो देना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर पैदा होता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 2 रिपोर्टें आज तक आई है। एक रिपोर्ट जुलाई के महीने में आई थी 2020 में, और दूसरी रिपोर्ट 17 सितंबर को आई थी। और उन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर और उन दोनों डायरेक्शंस के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि जिस तरीके से काम चल रहा है ये माहौलियाती आलूदगी को भी बढ़ाएगा और आने वाले दिनों में और परेशानियां खड़ी करेगा। इसलिए हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जुर्माना आयद करने की बात की, क्योंकि लगातार जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आप बात करते तो मकामी लोग जो थे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल तक चले गए थे, जिसमें उन्होंने फोटोग्राफ और तस्वीरें और खबरें दिखाई थी, जिसके बाद ट्रिब्यूनल इस बात पर मुत्तफिक हो गया था कि जिस तरीके से काम चल रहा है ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये तकनीकी तरीका नहीं है, बल्कि ये रिवायती तरीका है और इस रिवायती तरीके से नुकसान हो रहा है माहौलियात का। अब बड़ी खबर ये कि 2 करोड़ रुपए का इंट्रीम जुर्माना जो है वो कर दिया गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टेक्निकल टीम जो है लगभग 3 बार उन्होंने वहां का मुआयना किया, उसके बाद उन्होंने अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी, जिसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस रिपोर्ट की बिना पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। चलिए, इसी खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद भी ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, ये जो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ दिनों के अंदर दूसरा झटका लगा है, क्या जमीनी सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि इस बड़ी कंपनी को या बड़े इदारे को, जहां पर सरकार की तरफ से तकरीबन 20 साल हो गए इस मंसूबे को, इस पर शायद गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं हो पाया, जमीनी हकाइक क्या है जिसके बाद अब कार्रवाई करनी पड़ी है एक बड़े सरकारी इदारे को, और गैर कानूनी डंपिंग का भी इल्जाम लग रहा है कौमी शाहरा के ऊपर और जुर्माना आयद किया गया है? पिछले कई सालों से उठ रहे कि रामबन बानियाल स्ट्रेच या रामबन से लेकर उधमपुर जो 2 वर्किंग कंपनी जो है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गैमन इंडिया कंपनी जो है, अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर जो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ा इशू था जो लोकल लोगों का मानना है कि अगर एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके साथ में जो वाटर चैनल्स है, इसके साथ में जो बायोडाइवर्सिटी है, वाटर बॉडीज को पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया है, और एक पोल्यूशन का माहौल जो रामबन बानियाल स्ट्रेच में है, जिसके चलते पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है हरकत में आकर जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो आयद किया गया है, वो कहीं ना कहीं पे लोगों को भी शायद ये अब लग रहा है कि शायद सरकार जो है हरकत कर सकती है अगर इस तरह की वायलेशन होगी। लेकिन डैम्पिंग यार्ड के हवाले से जिस तरह से इस नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो कटिंग का काम चल रहा है उसमें लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके साथ में जो मक जो है वो इस तरह से इलीगल तरीके से डंप किया गया है
बिल्कुल चाहे दरियाई चिनाब की बात करना चाहेंगे या नाला बिस्लरी की बात करना चाहेंगे, वो डंपिंग कहीं ना कहीं सीधे पानी में डाला जाता है। और जो लोकल लोगों को जो डंपिंग यार्ड खरीदने की जो बात कही गई थी उसमें टेंडरिंग में, वो कहीं ना कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तो जिसके चलते यहाँ पे जो वायलेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ गई पिछले सालों की बात करना चाहेंगे या इस साल की बात करना चाहेंगे, तो उसके चलते जो सरकार ने एक फैसला लिया है उसको लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम मानते हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी या जो वाटर चैनल या फिर जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन जो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है उसको मुस्तकबिल में कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए ये माना जा सकता है कि एक आरिफ, इससे पहले भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया, जुर्माना आयद कर दिया गया। उसके बाद फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी पिछली बार एक और खत लिखकर इस बात का बरहमी का इजहार किया था और उस वक्त भी जुर्माने की बात आ रही थी। क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जब काम कर रही है या काम करवा रही है तो उस वक्त इन सभी गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाता, उन्हें उसी हद तक काम करने की इजाज़त दी जाती जितना परमिसेस के अंदर है, जितना कानून के अंदर है, उस तरीके से काम ना करवाया जाता, जबकि आज ये सूरत हाल वहां पर पैदा हुई है? जी बिल्कुल सर, गौर सर, ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि अगर बात करना चाहेंगे, सबसे पहला इनिशिएटिव लेना होता है एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर हम अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना चाहेंगे, सब डिविजनल लेवल की बात करना चाहेंगे, उनकी नोटिस में बिल्कुल सारी बातें हैं। जो नाले बिस्लरी में जो इलीगल जो मक वगैरह जो है वाटर कैनल्स के जरिए जो रेत बाजरी वगैरह निकाली जाती है, जिसका न कहीं पे टेंडरिंग का कोई मसला था, उस पर भी लोगों ने इश्यू उठाया था। तो ये चीज जो है, या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करना चाहेंगे, कभी कभार टीम यहाँ पे आती थी लेकिन 2 मिनट जो है नाले को देखने के बाद जो है वो मीटिंग जो है एक 10 मिनट के बाद वो खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर दूसरे दिन इसी तरह की वायलेशन जो है वो देखने को मिलती थी। जहां पर एक कब्रिस्तान को जो नेशनल हाईवे की इस अलाइनमेंट में आया था, जहां पर इंतजामिया ने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जो वो कॉफिन्स बनाए थे कि हमने कब्रिस्तान से जो है माइतों को शिफ्ट करना है। तो अगर वहां पे इनिशिएटिव लिया जाता है बिल्कुल कम समय में, और उसके बाद जब लोग इशू उठाते हैं कि जनाब ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वाटर बॉडीज खत्म हो रही है, फिशरीज डिपार्टमेंट पूरी तरह से रामबन जिला में खत्म हो रहा है, लेकिन सभी जो है बिल्कुल खामोश तमाशाई है। और आज का जो ये इनिशिएटिव है, जो 2 करोड़ रुपए जो जुर्माना आयद किया गया है, ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा कदम है। लेकिन बात करें तो रामबन से लेकर बनिहाल से लेकर उधमपुर, जो 2 वर्किंग एजेंसी काम कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसमें मजीद देखने की जरूरत है ताकि पोल्यूशन को। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पोल्यूशन के मामले पर हम बात कर रहे थे, बजरा बढ़ते हैं आगे।